हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीज 24/7। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रीजनिंग से लिया गया है और वो है क्यूब एंड क्यूबाइट, घन और घनाभ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो क्यूब, ये देखो क्यूब डाइस की आकृति का होता है। ठीक है, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स इसके सभी भुजा जो है वो समान रहते हैं और इसमें जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है ये भी समान रहता है। मीन्स इसमें सारे भुजा का जो है लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो समान है। ठीक है, और देखो इसमें कितने ठो सतह है, टोटल सतह है 6 ठो सतह है और ईच सरफेसेस हैज वन अपोजिट सरफेस, मीन्स हर एक सतह का एक विपरीत सतह भी होता है। ठीक है, इसमें टोटल कितने सतह है, 6 सतह है और हर एक सतह का एक विपरीत सतह है। जैसे कि एक देखिए हम लोग ए बी सी डी एक सतह है। ठीक है, ए बी सी और डी एक सतह है, इसका विपरीत सतह कौन सा होगा, ये ऊपर वाला ई एफ जी एच, इसका क्या हो जाएगा, विपरीत सतह हो जाएगा। वैसे ही ए सी एच जी कहाँ है, ए सी एच जी यह एक सतह है, तो इसका विपरीत सतह कौन सा होगा, ये वाला विपरीत सतह होगा। बी डी ई एफ इसका विपरीत सतह होगा। अब देखो अब कौन सा है, ए बी जी एफ, ए बी और जी एफ, मीन्स ये पीछे वाला सतह। ठीक है, ये पीछे वाला। ठीक है, तो इसका कौन सा विपरीत सतह होगा, ये होगा डी सी ई एच, इसका विपरीत सतह हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, त्रिविमीय, मीन्स 3D आकृति होती है। ठीक है, इसमें टोटल साइड्स कितने हैं, टोटल साइड जो है वो 12 है। ठीक, सरफेस कितना है, 6 है, साइड कौन सा कितना है, 12 है। ठीक, कौन कौन सा देखो यहां से देखते जाओ, बी डी हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए जी हो जाएगा, एच ई हो जाएगा और एच जी हो जाएगा, वैसे ही जी एफ हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ऐसे कर करके कौन से है, 12 सतह है। और इसमें से कॉर्नर कितने हैं, मीन्स कोने टोटल इसमें कितने हैं, कोने हैं 8। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये टोटल कोने हैं। समझ आया कि नहीं, ये क्यूब है। जबकि क्यूबाइड में क्या डिफरेंस होता है, क्यूब और क्यूबाइड में, क्यूबाइड ये होता है कि इसमें जो है ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, इसमें सारे साइड्स जो है इक्वल नहीं होते हैं। देखो यहाँ से ये लेंथ है, ये ब्रेथ, ये जो है ब्रेथ है, ये हाइट है, कोई सा इक्वल है क्या, नहीं है। तो इसमें लेंथ नॉट इक्वल टू ब्रेथ और नॉट इक्वल टू हाइट, मीन्स इसमें लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई होती है वो समान नहीं होती है। ठीक है, अब देखो इसमें भी सतह कितने होते हैं, इसमें भी 6 सतह होते हैं और कॉर्नर कितने होते हैं, इसमें भी कॉर्नर 8 ही होते हैं, कोने। ठीक है, इसमें भी कोने 8 होते हैं, इसमें भी कोने 8 होते हैं। बस डिफरेंस क्या है इसमें कि ये जो क्यूबाइड घनाभ होता है इसका हाइट, लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होता है। ठीक, समझ आ गया। अब क्यूब और क्यूबाइड। अब देखो एक चीज, अब आप लोग जानते हो किसी छड़ को मान लो काटना हो, 2 भागों में काटना हो तो हम लोग को कितना बार काटना पड़ेगा, एक बार काटना पड़ेगा। ठीक है, एक बार काटना पड़ेगा। और अगर इसको 3 भागों में काटना हो तो कितना बार काटना पड़ेगा, 2 बार काटना पड़ेगा। अगर 4 टुकड़ों में काटना हो तो इसको कितना बार काटना पड़ेगा, 3 बार काटना पड़ेगा। अगर 10 टुकड़ों में काटना हो तो कितना बार काटना पड़ेगा, 9 बार काटना पड़ेगा। मीन्स मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि n-1 बार काटना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि 100 टुकड़ों में काटना है किसी छड़ को तो कितना बार काटना पड़ेगा, 99 बार हम लोगों को काटना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी हम लोग घन या घनाभ को जब काटेंगे, ठीक है, तो इसमें भी वही लागू होता है। घन में कितने सतह होते हैं, 3 सतह होते हैं, तो हम लोग को 3 बार काटना पड़ेगा। कहाँ कहाँ देखो, ये एक सतह, ये एक बार कटेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये एक बार कटेगा ऐसे, और ये एक बार, मीन्स टोटल कितना बार कटेगा, 3 बार कटेगा। 3 साथ एक बार ये कट जाएगा, एक बार ये कट जाएगा, एक बार ये कट जाएगा, मीन्स इसको कितना बार कटेगा, 3 बार कटेगा। ठीक है, तो देखो अब हम लोग का बड़े घन को छोटे घन में जब विभाजन करेंगे, मीन्स बड़ा से बहुत बड़ा अगर घन दे दिया है उसको हम लोग को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है तो किस प्रकार काटेंगे। ठीक है, तो देखो n इक्वल टू हो जाएगा बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। ठीक है, तो चलो हम लोग ऐसा करते हैं, एक ठो क्वेश्चन, माना कि 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है, उसको 1-1 सेंटीमीटर का छोटे छोटे घनों में हम लोग को काटना है। ठीक है, तो उसमें कितना
जो है छोटे छोटे घन आएंगे, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलो देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया हूँ, n इक्वल टू बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। तो मैं बोला बड़े घन की भुजा कितनी थी, 3 सेंटीमीटर, ठीक 3 सेंटीमीटर थी, और छोटे घन की भुजा कितनी थी, 1 सेंटीमीटर, 3/1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, n इक्वल टू आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, n का मान क्या आया, 3 सेंटीमीटर आया। ठीक, तो अब देखो अब इसका कितने भाग हुए तो वो हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे n का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यह त्रिविमीय है, 3D है, तो यहाँ पे n का क्यूब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना आया, 27 आया। ठीक, मीन्स अगर हम लोग अगर बड़े घन की भुजा दिया है 3 सेंटीमीटर का, और अगर हम लोग को छोटे घन में उसको विभाजित करना है तो क्या आएगा, पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, n इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर। अब देखो इसका क्यूब कर देंगे तो क्या आएगा, 3 का क्यूब मीन्स 27, मीन्स बड़े घन को हम लोग जब काटेंगे छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के में, तो कितने पार्ट होंगे उसके, 27 छोटे छोटे घन होंगे उसमें। समझ आया कि नहीं, हर बार हम लोग को ये घन वाले में ऐसे ही प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, तो हम घन की भुजा निकालनी है, मीन्स कितने घन में डिवाइड होंगे, तो वहां पे क्या होगा, n पहले निकालेंगे, n इक्वल टू क्या होगा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। ये हमेशा दिए रहेगा, कोई सा भी क्यूब है वो क्यूब दिया रहेगा, ये बड़ा घन इतना है, इसको हम लोग को मीन्स अगर बड़ा घन का भुजा दिया रहेगा और छोटे घन की भुजा इतने में आपको डिवाइड करना है करके दिया रहेगा, तो हम लोग को वैसे निकालना है। तो n इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, यहाँ के लिए है। ठीक है, आपको जैसे दिए रहेगा वैसे आपको करना है, फिर उसका क्यूब कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो हम लोग को ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि विभिन्न सतह वाले घन की संख्या हम लोग को निकालना है। मान लो क्यूब दिया है, उसमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे रंग हैं, या फिर तो एक ही कलर के रंग से रंगे हुए हैं, मीन्स जो क्यूब होगा वो कलर्ड है, या तो येलो कलर्ड है, रेड कलर्ड है, जो भी कलर्ड है। ठीक है, तो हम लोग को वहां पे घनों की संख्या निकालनी है। एक बड़ा क्यूब दिया रहेगा, ठीक है, और उसमें घनों की संख्या निकालनी होगी। उसको हम लोग अगर काटेंगे तो कितने घन की संख्या आएगी, ये हम लोग को निकालना है। ठीक, तो देखो इसके लिए कुछ कुछ फार्मूला है, थोड़ा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो मान लो कोई सा घन दिया होगा, उसमें अगर एक सतह रंगीन वाले छोटे घन अगर निकालना हो तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे 6n-2 का स्क्वायर। जहां n क्या है, n है, n दिया रहेगा बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। ठीक है, अगर पूछेगा कि दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा 12n-2 हो जाएगा। अगर पूछता है रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या, तो इसके लिए हो जाएगा रंगहीन मतलब जहां पे कलर ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पे कितने सतह होंगे, तो n-2 का क्यूब हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा, बाकी इस फॉर्मूला में रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। मीन्स उसमें कितने छोटे छोटे घन हैं, मीन्स कलर्ड है या फिर अनकलर्ड है, उसका हम लोग है वो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो और देखो एक चीज और, यहाँ पे एक सतह रंगीन, दो सतह रंगीन, तीन सतह रंगीन वाला जब आएगा तो तीन सतह रंगीन का हमेशा क्या हो जाएगा, या तो घन के लिए हो या तो घनाभ के लिए हो, उसका जो वैल्यू होगा मीन्स इसका जो आंसर होगा, जो घन का जो क्यूब का जो मतलब जो पार्ट में डिवाइड हुआ रहेगा वो होगा 8 होगा। अगर तीन सतह का पूछा मीन्स आपको बिना देखे उसमें क्या लगा देना है, 8 लगा देना है। ये इसका एक्सेप्शन या फिर अपवाद बोल सकते हो आप लोग। ठीक, अब देखो घनाभ को रंगना, घनाभ मीन्स क्यूबाइड को क्यूबाइड का दिया है, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है। इसके बाद इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दो, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तो पूरा चीज समझ आ जाएगा। अब देखो इसमें बोला है एक सतह रंगीन वाले घनाभ के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू n-2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर दो सतह रंगीन वाले घनाभ होगा तो 8n-2 हो जाएगा। अगर तीन सतह रंगीन वाले घनाभ होगा तो मैं क्या बोला हूँ, 8 आएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आएगा। अगर रंगहीन सतह वाले घन के अगर इसमें पूछता है घनाभ में, अगर रंगहीन सतह वाले घनाभ की संख्या याद करो बोलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, नील मीन्स 0 होगा। समझ आया कि नहीं, तीन सतह रंगीन वाले पूछा घन या घनाभ हो तो उसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 8 हो जाएगा। अगर दो सतह या फिर एक सतह पूछेगा तब हम लोग को यह फार्मूला याद करना है। ठीक,
तो अगर एक सतह वाले छोटे घन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर विभिन्न घन है तो इसमें 6n-2 का स्क्वायर हो जाएगा। दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या पूछेंगे तो 12n-2 हो जाएगा, जहां पे n क्या है, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले सतहों को क्या है, लाल रंग से रंग दिया गया है तथा इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। कितना बोला है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले में कितना ये विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इन जानकारियों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के आंसर मींस प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, कितना में बटा है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 4 बाई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। n का वैल्यू क्या होगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे n का क्यूब मींस 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 64 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, तो अब देखो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ऐसे कितने घन हैं जिनका केवल एक सतह लाल है। ठीक, तो ऐसे कितने घन है जिसमें कितना क्या है, एक सतह लाल है। तो एक सतह लाल के लिए हम लोग को क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है 6n-2 का स्क्वायर। तो n का वैल्यू क्या है 6, 4 - 2 का स्क्वायर। ठीक, 6 2 का स्क्वायर मीन्स इसमें 24 दिया है, क्या दिया है, तो वही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। आंसर इसमें क्या होगा, सी होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या घन है जिनके 2 सतह लाल है। 2 सतह लाल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 12n-2 वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो n का वैल्यू क्या है 4 है, 12 4 - 2 मीन्स 12 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 ही होगा। 2 सतह लाल वाली क्या होगा, इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा डी आएगा। ठीक है, डी यहाँ पे आंसर होगा। ठीक, अब देखो थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछता है कि कितने ऐसे घन हैं जिनके 3 सतह लाल हैं। तो मैं 3 सतह लाल के लिए क्या बोला हूँ, 8 बोला हूँ। तो 8 में कौन सा ऑप्शन दिया है, देखो ये इसमें ए हम लोग का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखो इसमें बोला है कि कितने ऐसे घन हैं जिनका कोई भी सतह लाल नहीं है। अब इसमें कितना तो घन है जिसमें कोई भी सतह लाल नहीं है। तो इसमें देखो क्वेश्चन आंसर इसमें क्या दिया है फॉर्मूला, रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या मींस n-2 का क्यूब हो जाएगा। तो 4 - 2 का क्यूब। ठीक, सॉल्व करो इसको तो 4 - 2 का क्यूब हो जाएगा। n का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 का क्यूब हो जाएगा मींस 8, यहाँ पे आंसर होगा। 8 दिया है क्या, देखो हाँ 8 दिया है, 4 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। ठीक, तो ऐसे कितने घन हैं जिनके चारों सतह लाल है। ठीक, ये देखो ये घुमाने के लिए दिया है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन में दिया है कि ऐसे कितने सतह है जिनके चारों सतह लाल है। तो इसमें तो 4 सतह होता ही नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी होगा, एक भी नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का जो आज जो है इसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। कल इसका हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।